कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि उन्हें अपने ही लोगों ने सजा दे दी। सवाल तो ये भी है, आखिर सजा दी गई तो किस बात के लिए? कौन है जो इस वक्त कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी से भी बड़ा हो गया, जिनके एक आदेश पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हंसते हंसते उनकी ओर से दी गई सजा को स्वीकार कर लिया। अब राहुल गांधी ने जब खुद के साथ ऐसा किया तो शशि थरूर को क्यों लगा होगा डर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कांग्रेस के अंदर सिर्फ गांधी परिवार की ही चलती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भले ही संगठन में किसी भी पद पर ना हो, लेकिन एक बार उन्होंने किसी भी मैटर पर हाँ कर दी तो फिर किसी की ना कहने की हिम्मत नहीं होती। वहीं एक बार ना कह दी तो ना ही रहेगी, हाँ में कभी भी तब्दील नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश जहां बीजेपी का शासन है, जहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उन्हीं के राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो बहुत लोग फिलहाल हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन जैसे ये दिख रहा है वैसा नहीं है। राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस संगठन में बैठे उन लोगों को मैसेज दे दिया गया। ये मैसेज देने का खुद राहुल गांधी ने काम किया। मैसेज यही दिया, अगर पार्टी के नियमों से इधर उधर भटकेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ। कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सजा दी जाएगी, सजा जो भी मिलेगी उसे भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी को सजा मिली, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खुलेआम सजा दी गई। ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, सोच रहे होंगे आखिर कांग्रेस के अंदर ऐसा कौन आ गया जो राहुल गांधी को सजा देने के काबिल हो गया। वो राहुल गांधी जिस पर कांग्रेस की धार टिकी हुई है, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, जिसकी वजह से आज बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ रहे हैं, जिनकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति टूटती हुई दिख रही है। उसी कांग्रेस में राहुल गांधी को सजा देने वाला कौन है? आखिर उनके आदेश को मानने के लिए राहुल गांधी क्यों तैयार हो गए? राहुल गांधी के सामने ऐसी क्या मजबूरी रही जिसकी वजह से उन्होंने खुले दिल से सजा को स्वीकार कर लिया, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई? दरअसल दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी कांग्रेस के शिविर में खुद ही अनुशासन के फेर में फंस गए और उन्हें सजा सुना दी गई। सीनियर कांग्रेस प्रशिक्षण हेड ने उन्हें भरे शिविर में सबके सामने पुशअप लगाने की सजा सुना दी। राहुल गांधी ने भी अनुशासन को बरकरार रखते हुए तत्काल पुशअप लगा दिए। दरअसल एमपी के हिल स्टेशन पंचवटी के होटल हाईलैंड में कांग्रेस का ट्रेनिंग शिविर चल रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के तमाम नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को संगठन की नीति रीति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। शिविर में 9 नवंबर को राहुल गांधी को शामिल होना था। वो दोपहर में निर्धारित समय से करीब 20 मिनट की देरी से ट्रेनिंग स्थल पर पहुंचे थे। उनको देरी से पहुंचने के कारण कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव ने कहा कि शिविर में सबके लिए अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है, आप 20 मिनट देरी से आए हैं। कांग्रेस के संगठन के ट्रेनिंग हेड सचिन राव से राहुल गांधी ने तपाक से पूछा कि मैं शिविर में लेट हूं, बताइए मेरे लिए क्या सजा है? इस पर ट्रेनर राव ने कहा कि आपको सबके सामने 10 पुशअप लगाने होंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में सभी जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने और इसकी सीख देने के लिए तत्काल ट्रेनर सचिन राव की सजा स्वीकार कर ली और उसी समय ट्रेनिंग स्थल पर सारे जिलाध्यक्षों के सामने जमीन पर 10 पुशअप लगाए। समाचार एजेंसी पीटीआई से एमपी कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर ने कहा कि हमारे नेता राहुल के लिए ये कोई नया या आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे शिविर में हम अनुशासन का सख्ती से पालन करते हैं। पार्टी में एक लोकतंत्र है जहां सभी समान हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है। हमारी पार्टी में भाजपा जैसा कोई बॉसिज्म नहीं है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेनिंग विभाग के चीफ सचिन राव ने संगठन सृजन अभियान में देरी से पहुंचने वालों के लिए प्रतिभागियों के लिए 10 पुशअप की सजा तय की थी। संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य 2028 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। इस शिविर का समापन 11 नवंबर को होगा। दोस्तों, राहुल गांधी मौजूदा दौर में सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर चुनाव में गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा था, कुछ दिन पहले मैंने
हरियाणा मॉडल बताया था, जहां 25 लाख वोट चुराए गए। हर 8 में से 1 वोट हमारे पास सबूत है और हम उन्हें धीरे धीरे सार्वजनिक करेंगे। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पार्टी नहीं बल्कि लीडर ऑफ टूरिज्म एंड पार्टी है। बिहार में चुनाव चल रहे हैं और ये पंचमढ़ी में जंगल सफारी कर रहे हैं। चुनाव हारेंगे तो फिर चुनाव आयोग को दोष देंगे। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं के साथ यही दिक्कत है। राहुल गांधी उनकी ओर जब देखते नहीं, जब अपने लोगों के बीच अपनी बात करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया। बात बात पर बीजेपी के नेता एंगल निकालते हैं। बहरहाल, कांग्रेस के ट्रेनिंग शिविर में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के 71 नवनियुक्त जिलाध्यक्षों सहित मौजूदा पदाधिकारियों को जमीन से जुड़े रहने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जमीन पर पकड़ मजबूत रखनी है। इसके लिए ईमानदार बने रहने की सीख दी ताकि उन्हें ब्लैकमेल ना किया जा सके। राहुल गांधी ने बताया कि हमें अपने अहंकार को साइड में रखकर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान देना होगा। उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर भी टिप्स दिए। दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी ने खुद के लिए सजा ली, वो कांग्रेस के अंदर उन नेताओं के लिए चेतावनी है जिन्हें अनुशासन के दायरे को तोड़ने में मजा आता है। अपनी सुविधा और निजी हितों के लिए कांग्रेस संगठन की सीमा से बाहर निकलने की हिमाकत करते हैं। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? कांग्रेस नेता शशि थरूर को ही ले लीजिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का 8 नवंबर को 98वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आडवाणी की ऐसी प्रशंसा की कि कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पोस्ट कर आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आडवाणी को उनके 98वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। थरूर ने कहा कि जनसेवा के प्रति उनकी अटूट भावना, उनकी विनम्रता और शालीनता और आधुनिक भारत की दिशा तय करने के लिए उनकी भूमिका अटूट है। एक सच्चे नेता जिनका सेवाभावी जीवन सदैव अनुकरणीय रहा। हालांकि आडवाणी की प्रशंसा को लेकर थरूर की आलोचना भी होनी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े ने थरूर के इस आकलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि माफ कीजिए मिस्टर थरूर, इस देश में घृणा के बीज फैलाना जनसेवा नहीं है। इस पर थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सहमत हूँ, लेकिन उनकी लंबी सेवा की एक घटना तक सीमित करना, चाहे वो कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अनुचित है। नेहरू जी के कैरियर की समग्रता का आकलन जीन के हाथों हाल से नहीं किया जा सकता, न ही इंदिरा गांधी के करियर का आकलन सिर्फ आपातकाल से किया जा सकता। मेरा मानना है कि हमें आडवाणी जी के प्रति भी यही शिष्टाचार दिखाना चाहिए। इस पर हेगड़े ने जवाब दिया कि रथ यात्रा कोई एक घटनाक्रम नहीं थी, वो भारतीय गणराज्य के बुनियादी सिद्धांतों को उलटने की एक लंबी यात्रा थी। उसी ने 2002, 2014 और उसके बाद के दौर की पृष्ठभूमि तैयार की। जैसे द्रौपदी का अपमान महाभारत के विनाशकारी युद्ध की भूमिका बन गया था, वैसे ही रथ यात्रा और उसकी हिंसात्मक विरासत आज भी कचोटती है। हालांकि आडवाणी को लेकर थरूर के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमेशा की तरह शशि थरूर ने अपनी बात कही है और कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। थरूर का कांग्रेस सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के रूप में बने रहना कांग्रेस के विशिष्ट लोकतांत्रिक और उदारवादी भावना को दर्शाता है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से जरा सी देरी के लिए खुद को सजा दी, क्या कांग्रेस की तय लाइन के खिलाफ जाकर बोलने वाले थरूर के लिए कोई सजा है क्या? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।